अब आगे बढ़ते हैं, आज के मौजू की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे 11 साल से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल्स का। उम्मीदें जागने लगी हैं, तवक्कुआत अब बढ़ने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने स्टील मिल्स की बहाली का अब बाकायदा ऐलान किया है, प्लान भी पेश किया है। 3 से 4 साल में प्रोडक्शन को डबल करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा इतने साल बंद रहा, और अब ऐसा क्या नजर आया कि इसकी बहाली का प्लान बन रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या हुकूमत अपने मंसूबे में कामयाब होगी या नहीं होगी, या फिर यह एक ख्वाब ही रह जाएगा। अब मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ये कहते हैं कि स्टील मिल्स की बहाली मुश्किल है, निचकारी ही इसका हल है। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि निचकारी होते होते रह गई। जो फैसला था उसको रिवर्स कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ अब्बास अकबर अली साहब और पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स ग्रुप के कन्वीनर ममरेज खान साहब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वजीर आजम के मुआवन खुसूसी हारून अख्तर खान स्टील मिल्स पर और इसकी बहाली पर क्या कहते हैं। जब मैं आया था तो ये कैबिनेट का एक फैसला था कि ये स्क्रैप में बेच दो इसको। प्राइम मिनिस्टर ने उसको उठाया है और इस वक्त हमारे पास 5 पार्टीज हैं जो उसको रिस्ट्रक्चर, रिफर्बिश और रिहेबिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारी बड़ी सीरियस नेगोशिएशंस रशियन 2 पार्टीज के साथ चल रही हैं और हमारे पास पूरा एक प्लान है, 3 फेज़ का प्लान है। पहले फेज़ में हम जो यूनिट्स हैं जो बिलेट लेके आगे री रोल करती हैं और HRC बनाती हैं, उसको स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। 12 से 24 महीने के अंदर अंदर कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। सेकंड फेज़ में हम रिहेबिलिटेट करेंगे फर्नेस को, जो आपकी कैपेसिटी इंटीग्रेटेड यूनिट बना देगी, 1.5 मिलियन टन पर ईयर पे कर देगी। और थर्ड फेज़ में इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर हम ये कैपेसिटी 3 मिलियन टन पे लेके चले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये प्राइम मिनिस्टर से हम इसका इफ्तिताह कराएंगे। ये तो आपने सुना, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स के उरूजो जवाल की कहानी क्या है, ये देखते हैं सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट में। रिकॉर्ड तोड़ करप्शन, हुकूमतों की अदम तौजी, बरवक्त फैसला साजी का फुकदान, माफियाज की मिली भगत और सियासी भर्तियों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ, ये वो अनासिर हैं जिसने स्टील मिल जैसे काबिल फ़ख्र मंसूबे को दिवालिया कर दिया। बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती कॉम्प्लेक्स 19,000 एकड़ से जायद रकबे पर कायम पाकिस्तान स्टील मिल्स बाकायदा पैदावार का आगाज 1984 में हुआ। मुख्तलिफ नशीबो फराज से गुजरते हुए मुशर्रफ दौर तक स्टील मिल्स एक मुनाफा बख्श इदारा रहा। FIA की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 10 साल में स्टील मिल से 20 अरब रुपए मालियत का खाम माल और स्क्रैप चोरी किया जा चुका है। स्टील मिल्स को बचाने के लिए हुकूमत को इसकी निजकारी का ख्याल आया, जो कर भी दी गई। ताहम 2006 में स्टील मिल्स की निजकारी को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। 2015 में सुई सिदरन ने गैस कनेक्शन मुनक़ता करके स्टील मिल्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, जिसके बाद से आज तक स्टील मिल बंद पड़ी है। 2 साल कबल हुकूमत ने स्टील मिल को निजकारी की फहरिस्त से निकाल कर इसकी बहाली का फैसला किया। प्राइवेटाइजेशन में नहीं है वो, बिकॉज उसके अंदर जो मेन एसेट है वो तो ज़मीन का है और उसके ऊपर काम मेरे ख्याल में अच्छा हो रहा है। और अगर उस लैंड को इंडस्ट्रियल जोन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आरिफ हबीब स्टील मिल्स की बहाली को मुश्किल टास्क करार देते हैं। उनका कहना है कि PIA की तर्ज पर स्टील मिल्स की निजकारी एक काबिल अमल हल है। बहाल करना तो बस की बात नहीं है हुकूमत की कि उसको बहाल कर सके। जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं तो उसमें पैसे ज़ाय हुए हैं। अभी सारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है। कम ज़मीन पे उसकी अच्छी मॉडर्न जो है वो स्टील मिल डेवलप हो सकता है। पाकिस्तान हर साल $3.5 अरब की स्टील मसनूआत दरामद करता है। स्टील मिल चलने की सूरत में ये कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। कैमरामैन अकबर अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। ये रिपोर्ट आपने देखी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, अब्बास अकबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, आरिफ हबीब साहब तो क्लियरली कह रहे हैं कि हुकूमत की बस की बात नहीं है। हुकूमत ने जो प्लान तैयार किया है उसमें हम अगर बात करें तो रूसी कंपनियों समेत 5 बड़े सरमायाकार हैं जो उसमें शामिल हैं। PIA की निजकारी अभी हमने रिसेंटली देखी है जो बड़ी कामयाबी से हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो बहाली है वो वाकई मुमकिन आपको दिखाई दे रही है? देखिए, बहाली जो है स्टील मिल की वो बहुत मुश्किल है। सब कुछ हो सकता है या नीयत साफ हो, मगर हुकूमत के इदारे में रहकर वो बहुत मुश्किल होगा। डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी, स्लो होगी। लिहाजा बहाल करना स्टील मिल को एक बहुत बड़ा मंसूबा
चाहिए और बड़ी जिद्दोजहद चाहिए, और इसके अंदर में बहुत सारा पैसा भी लगेगा। जब तक आप जब तक इसको क्या नाम है बहाल करेंगे और फिर निष्कारी करने की बात करेंगे, तो वो कोई लोग शायद लेना भी ना पसंद करें। बहरहाल ये है कि इनको इस तरीके से एज इज वेर इज इनको बेच देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, चाहे चाइनीज़ हो, रशियन हो या पाकिस्तानी ग्रुप हो, जिसको भी चाहिए ये इनको निष्कारी अभी कर लेनी चाहिए। जिसके अंदर में जो प्रॉब्लम है वो ज़मीन का प्रॉब्लम है। ज़मीन के लिए मैं 3 क्या नाम है इसमें शिक डालना चाहता हूँ। किसी को भी प्राइवेटाइज करें तो इसकी ये कंडीशंस जो है कि ये ज़मीन कभी बिकेगी नहीं, ये ज़मीन कभी पावर ऑफ अटॉर्नी में चलाई नहीं जाएगी, और ये ज़मीन किसी और मकसद के लिए सिवाय स्टील मेकिंग और एलाइड स्टील इंडस्ट्रीज़ को लगाने के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता ये ज़मीन। अगर ये 3 शिक डाल दें तो फिर जेन्युइन क्या नाम है जो है लोग आ जाएंगे। अभी हर आदमी की नज़र होती है स्टील मिल की ज़मीन पे, और ज़मीन के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मेरे हिसाब से ज़मीन के दाम शुड बी जस्ट 1 रुपी, बिकॉज जब वो बिकेगी नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होगी। सही। अच्छा अच्छा, मेरा तो सही है, सही है। मेरा तो अच्छा, ये आपका ख्याल है? आई- अच्छा, यहाँ पर एक कंपटीशन जो हमारा कमीशन है उसकी एक रिपोर्ट भी है जिसमें ये बाकायदा तौर पर सामने आया कि 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियों पर 1.5 अरब का उनको जुर्माना किया गया है। और ये जुर्माना क्यों किया गया है? ये प्राइस फिक्सिंग की वजह से किया गया है बाद साहब, जिसको हम मोनोपोली भी कहा जा सकता है। तो आपको लगता है कि जो यूनिट्स हैं वो नहीं चाहते कि स्टील मिल्स की बहाली हो? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, और ये क्या नाम है जो है प्राइस फिक्सिंग इस मार्केट के अंदर में हो नहीं सकती है जब इंपोर्ट्स ऑफ सीआर और एचआर अलाउड है। सीआर कोई भी आदमी इंपोर्ट कर सकता है, एचआर भी कोई इंपोर्ट कर सकता है। लिहाजा ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस बुनियाद पर इनको क्या नाम है मोनोपोली करार दिया है, वो क्या नाम है देखने की चीज़ है। बिकॉज ये दोनों इदारे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, और इसको दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी monopoly or collusion for price fixing. सही। It is a free market because imports are also allowed. Cold rolled steel sheets जो बना रही है, they are allowed to be imported. HR coils, they are allowed to be imported. So लिहाजा क्या नाम है जो है स्टील मिल का जो मसला है, मैं ये कहूँगा कि अगर बहाल करे भी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट should not give any sovereign guarantees, should not give any guarantees to any foreign entity, क्योंकि ये क्या नाम है जो है the people who are taking it privately, प्राइवेटाइजेशन के अंदर में उन्हीं के ऊपर होगा कि वो सरमाया लगाए फॉरेन या लोकल, और इसको बहाल करे और इसको सही तरीके से चलाए। लेकिन आपके ख्याल में इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? अच्छा, क्योंकि आप इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अगर देखा जाए हर साल तकरीबन $3.5 अरब डॉलर की जो है वो इंपोर्ट करता है, स्टील मसनूआत की दरामद करता है। आपको लगता है कि ये दरामद ही ठीक है, या हम बहाल इसको कर देंगे तो हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं? नहीं, देखिए इसके अंदर में मसला ये है कि आप अगर बेसिक स्टील बना के और उससे एचआर कॉइल्स बनाएंगे, एचआर कॉइल्स जो है वो पाकिस्तान में बनती नहीं है। अगर बेसिक स्टील मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस से और क्या नाम है थिन स्लैब कास्टर से, और वो एचआर की कॉइल बना ले, तो पाकिस्तान के अंदर में बहुत ज़्यादा ये है। मगर इनका जो रिकॉर्ड है ये है कि जी पहले 15 महीने में या 2 साल में इसको बहाल करेंगे, सिर्फ क्या नाम है इंपोर्ट करके, एचआर इंपोर्ट करके और सीआर बनाने के लिए। तो इसमें तो क्या नाम है जो है पहला ही स्टेप इन्होंने सही नहीं लिया है। पहला ही स्टेप होना चाहिए इस न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू एन एचआर मिल, हॉट रोल्ड स्ट्रिप मिल। तो एचआर स्ट्रिप मिल होगी तो वो बहुत सारी पाइप मिल्स हैं, बहुत सारी क्या नाम है मोटर कार फैक्ट्रीज है, उनको ये क्या नाम है खाम माल मिल जाएगा।
सही। अच्छा, अब क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें ना, अब तो अब्बास साहब, जैसे कि आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो अब स्टील मिल्स को चलाना एक मुनाफा बख्श नहीं समझा जा रहा। यूरोपीय ममालिक की मिसाल हमारे पास है, भारत की मारूफ एक टाटा स्टील है, उसको भी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में स्टील मिल्स की बहाली पर इतने अखराजात आपको लगता है जब किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने प्लान तो बना लिया है, वो सूदमंद साबित होंगे आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, वो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो वो जाने और उनका काम जाने, सही। ठीक है, बहाल कर लें, बट विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन या लोकल। द गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी हैंड इन एलोकेटिंग our nation's resources, very precious foreign exchange resources, to बहाल करने के लिए पाकिस्तान स्टील को। अगर रशिया क्या नाम में लेना चाहती है तो रशिया ले ले और खुद अपना इन्वेस्टमेंट करें, खुद अपनी मशीनरी लाएं, एंड शुड ऑपरेट लाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट क्या नाम है वो मिल चला सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब्बास अकबर अली साहब, आपने शो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, और इस हवाले से आप हमसे तफसीलन बात भी कर देने का आपका बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक आप वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है स्टील मिल्स की बहाली की। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर ग्रुप के कन्वीनर ममरेज खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ममरेज साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ममरेज साहब, मतलब माजी में हमने बहाली के कई मंसूबे देखे हैं, निचकारी भी की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया। हुकूमत का ये बहाली का प्लान आपको किस हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है, या फिर ऑप्शन यही बेहतर है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया जी समर टीवी का। सुप्रीम कोर्ट ने नजकारी का मामला रिवर्ट नहीं किया था, उन्होंने नजकारी को नहीं रोका था, उन्होंने गैर शफाफियत की वजह से शेयर परचेज एग्रीमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो कैंसिल किया था। बिल्कुल। स्टील मिल जो है ये एक मुनाफा कमाने वाला अदारा था 2008 तक, और ये जो 2008 से लेकर आज 2026 में ये जो स्टील मिल फैक्ट्री लीडिंग टू लॉसेस किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अगर ये करें तो इसकी सारी जिम्मेदारी वजारत सनअत और पैदावार पे है, जिन्होंने मनपसंद बंदे मुकर्रर किए स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और इंतजामिया में, और कभी उनका परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया कि उनकी कारकर्दगी की जो कीमत पाकिस्तान स्टील मिल कौमी मईशत को और कौमी खजाने को अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल हो सकती है और मकामी हुनरमंदों की मदद से बहाल हो सकती है, मगर ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए पॉलिसी मेकर हैं वो प्राइवेट कंपनियों को, चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्लान बनाते हैं जो जिनका कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। नजकारी में क्या था कि स्टील मिल की वैल्यूएशन नहीं हुई थी, इसकी वैल्यूएशन अगर करते और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था उसको प्रॉपरली करते तो ये हो जाती, मगर पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना मुल्क से दुश्मनी होगी। क्यों? इसलिए मुल्क से दुश्मनी होगी कि ये अवाम के लिए था, मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए था, इंपोर्ट बिल कम करने के लिए था, और मकामी हुनरमंदों को उससे करने के लिए। हमें इस बार जो प्लान है बहाली का, आपको लगता है कि उसमें शफाफियत होनी चाहिए और उसको यकीनी बनाया जाएगा? ये मौजूदा जो प्लान इन्होंने बनाया वजारत सनअत और पैदावार का, जो मीडिया के जरिए से हमें पता लगा, ये फर्दर फाइनेंशियल डिजास्टर होगा, क्योंकि स्टील मिल की मकामी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, नॉलेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, और कोई कंसल्टेंट नहीं मुकर्रर किया गया। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है पार्लियामेंट्री कमेटी को, SIFC एपेक्स कमेटी को और कैबिनेट को। हम इसके लिए गवर्नमेंट की मदद करने को तैयार हैं। ये वन साइडेड ब्रीफिंग देते हैं। जनाब हारून अख्तर साहब को मैं अपील करता हूं कि आप आए स्टील मिल, हम आपको बताते हैं इसके फैक्ट्री, और इस वक्त स्टील मिल लुट गई है और किसी ने को पूछा नहीं है। फैक्ट्री लीडिंग टू लॉसेस ये किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किए। अगर मिल को बहाल करना है तो सबसे पहले आपको सनअती अमन बरकरार रखना होगा। पाकिस्तान स्टील मिल और स्टील टाउन और गुलशन हदीद पे सनअती अमन नहीं है। इन लोगों को इतना परेशान किया गया है कि आए दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और मौजूदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इनके मुतालबात सुनने को तैयार नहीं है, हल करना तो दूर की बात है। पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ने इनको लिखा, CBA ने इनको लिखा,
कि जनाब हमारे साथ बैठे, मसाइल के हल करने में हम आपकी मदद करते हैं। हम मकामी हुनरमंदों से, ये जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था कि जी वो रूस से, और भाई रूस जो है वो उस वक्त उन्होंने हमें मिल दी थी, रूस के साथ आपने किया क्या? सही। उन्होंने $95 मिलियन आपको 1986 में दिए, अनयूटिलाइज लैप्स हो गए 1995 में, 2003 में एमओयू किया, आप प्राइवेटाइजेशन पे चले गए, उसके बाद 2012-13 में हुआ। अब जो उन्होंने ऑफर किया है, मेरी तरफ से मतलब पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है उनको। उन्होंने 2024 दिसंबर में उनकी टीम आई, उन्होंने कहा प्लांट का टेक्निकल ऑडिट करें, कोई टेक्निकल ऑडिट ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्टील सही। मिल का फाइनेंशियल अकाउंट का डाटा जुलाई ठीक है। 2023 से लेकर 2026 तक आज तक कोई प्रोविजनल या बिल्कुल। ऑडिटेड डाटा ही नहीं ममरे है। साहब, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जाहिर बात है आपकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सुनना चाह रहे हैं मजीद भी, जाहिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है।